दोस्तों, आज मैं कोर्ट मैरिज पर यह वीडियो अपना जारी कर रहा हूं। बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं अपना नया वीडियो जारी कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे बेहद ही दुख है, खेद है कि बहुत लंबे समय तक मैं कोई वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया। चूंकि न्यायालय में कार्य व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही, जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पाया और समय के अभाव में मैं वीडियो बहुत लंबे अंतराल के बाद दे रहा हूं। कोर्ट मैरिज, इसमें क्या होता है, इसके संबंध में मैं विस्तार से आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं। 1954 में कोर्ट मैरिज एक्ट की शुरुआत हुई और उसी के अधीन आज भी कोर्ट मैरिज हिंदुस्तान में होता है। कोर्ट मैरिज के लिए यह आवश्यक है कि दूल्हे का उम्र 21 बरस से ज्यादा हो। पहले लड़कियों का उम्र 18 बरस था। सरकार ने हाल में संशोधन किया है और इसको भी 21 बरस कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में 21 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा हो गई है। 21 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद ही आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। पूरे भारत वर्ष में एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत कोर्ट मैरिज होता है। कोर्ट मैरिज के लिए वांछित क्या क्या प्रक्रियाएं हैं और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, इसको मैं विस्तार से आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आयु के बारे में बताया आपको। दूसरी बात यह है कि इसके लिए यह एक आवेदन या लिखित सूचना आपको विशेष विवाह पदाधिकारी के समक्ष देना होता है। विशेष विवाह पदाधिकारी जिसके क्षेत्र के अंतर्गत आप विगत 30 दिनों से लगातार रह रहे हो, वहां के विशेष विवाह पदाधिकारी को आप जो है लिखित सूचना या विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे। अब विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करने के लिए वांछित कागजात लगते हैं। ये वांछित कागजात कौन कौन से होते हैं, इसके संबंध में मैं आपको बताता हूं। पहला चीज ये हो गया कि विहित जो आवेदन पत्र है, या तो जो है आप इसको खरीद सकते हैं। दूसरा है कि नेट से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके लिए अब आवश्यक कागजात क्या है, तो मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, जो भी हो जिस पर आपकी जन्म तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि यह आपकी निर्धारित जो समय सीमा है वो पूर्ण हो गई है और आप शादी के योग्य हो गए हैं। अगर ये नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र जिस पर आपकी जन्म तिथि अंकित रहती है, उसको भी जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है आधार कार्ड। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही पक्षों को अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि आवेदन के साथ आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। बिना इन कागजातों का आपका जो है आवेदन लिखित सूचना जो है विशेष विवाह पदाधिकारी जो है मंजूर नहीं करते हैं। अब इसमें है कि आखिर इसको कैसे देते हैं, तो देने का माध्यम ये होता है कि इसको स्वयं आपको उपस्थित होकर देना होता है। अब जब आप आवेदन करते हैं, उससे 30 दिनों के अंदर में विशेष विवाह पदाधिकारी इसकी जांच करते हैं। अपने सूचना पट पर इसको प्रकाशित करते हैं। साथ ही साथ संबंधित दूल्हा और दुल्हन के विवाह पदाधिकारी के क्षेत्र में सूचित किया जाता है कि इस शादी के संबंध में अगर किसी को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल कर सकता है। आपत्ति आवेदन दाखिल करने
कि निर्धारित समय सीमा 30 दिन के भीतर की होती है सूचना प्रकाशित होने से। 30 दिनों के भीतर में जो है विशेष विभाग पदाधिकारी इन संपूर्ण आपत्तियों का जांच करते हैं और जांच के दौरान अगर आपत्ति स्वीकृत होती है तो विशेष विभाग पदाधिकारी आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट निर्गत नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आपत्ति का निराकरण होने तक आपको 30 दिनों तक प्रतीक्षा करना पड़ता है। अगर आपत्ति आई और उस आपत्ति के सुनवाई के बाद विशेष पदाधिकारी ने जो है आपत्ति को मंजूर कर लिया तो ऐसी स्थिति में अब आपको सक्षम न्यायालय में उस आपत्ति के आदेश के तिथि से 30 दिनों के भीतर में अपना अपीलीय वाद दाखिल करना पड़ेगा। अगर 30 दिनों के भीतर आप जो है अपील वाद दाखिल नहीं करते हैं तो वह काल बाधित हो जाएगा। काल बाधित इसको अंग्रेजी में लिमिटेशन कहते हैं और यह लिमिटेशन एक्ट से गाइड होता है। ऐसी स्थिति में आपको जो है 30 दिनों के भीतर अपील करना पड़ेगा। अगर 30 दिनों के भीतर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आती है या कोई आपत्ति दी गई जिससे विवाह पदाधिकारी जो है स्वीकृत नहीं करते हैं या मान्य नहीं करते हैं उस आपत्ति को, तो 30 दिनों के भीतर आप पुनः उस विवाह पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होंगे जिस विवाह पदाधिकारी को आपने आवेदन दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। अब वहां उनके समक्ष उपस्थित होंगे, आपके साथ 3 गवाह भी होंगे और दुल्हा दुल्हन विशेष पदाधिकारी के समक्ष शादी के बातों की घोषणा करते हैं, स्वीकार करते हैं और तीनों गवाह उसको प्रमाणित करते हैं। उस समय जिस वक्त आप जो है विशेष विवाह पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं सूचना के 30 दिनों के बाद, उस समय आप दुल्हा और दुल्हन के 4 फोटोग्राफ्स लगते हैं जो पासपोर्ट साइज के होते हैं। आपके अंक पत्रों की प्रमाण पत्र लगती है या आपने जन्म प्रमाण पत्र दिया है तो उसकी प्रति भी समर्पित करनी पड़ती है आपको उस समय विशेष विवाह पदाधिकारी के समक्ष। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र भी समर्पित करना पड़ता है, अपना आधार कार्ड भी देना होता है। इसके अतिरिक्त जो 3 गवाह होते हैं उनके भी आधार कार्ड समर्पित करने पड़ते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो सरकार द्वारा पहचान के संबंध में जिन चीजों को जो है वैध घोषित किया गया है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, इनको आपको देना पड़ेगा। और विवाह पदाधिकारी के समक्ष जब गवाह और वर वधू हस्ताक्षर करते हैं उसको सही पाकर विशेष विवाह पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करते हैं और उसके पश्चात आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में न्यायिक शुल्क भी है, रजिस्ट्रेशन के समय भी न्याय शुल्क लगता है और जो है 30 दिनों के बाद जब आप विशेष पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं उस दिन भी न्याय शुल्क लगता है। साथ ही साथ एक शपथ पत्र भी आपको देना पड़ता है इस आशय का कि आपका जो है किसी से जो है अवैध संबंध नहीं है और आप विशेष विवाह पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवास कर रहे हैं विगत 30 दिनों के भीतर से। इन कागजातों के अभाव में विशेष विवाह पदाधिकारी आपको जो है विवाह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यह विस्तृत बात इसलिए बताई आप लोगों को कि अभी अभी सरकार के द्वारा जो है बालिकाओं के शादी के उम्र की तिथि 21 वर्ष की गई है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया था, इसलिए मैं यह आज वीडियो इस बात पर बना रहा हूं ताकि आप लोग इसकी प्रक्रियाओं को समझ सकें कि कोर्ट मैरिज क्या होता है और कैसे होता है। इसमें जो है किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस तरह अदालत की कार्रवाई चलती है उसी तरह विशेष पदाधिकारी के यहाँ विवाह का रजिस्ट्रेशन भी होता है और मैरिज सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। इसमें कोई भ्रांति नहीं है
कि सूचना प्राप्ति से 30 दिनों के बाद ही आपको जो है विशेष विवाह पदाधिकारी मैरिज का सर्टिफिकेट निर्गत करते हैं। 30 दिनों के भीतर निर्गत नहीं करते हैं। प्रथम जो आपको स्लिप दिया जाता है वो रजिस्ट्रेशन का मात्र स्लिप है, वो आपके विवाह का जो है सूचना है, रजिस्ट्रेशन है। वो आपने जो आवेदन लिखित प्रपत्र में दिया है उसके प्राप्ति की सिर्फ सूचना है। कानून सम्मत यही है कि 30 दिनों के बाद आप लोग जो है 3 गवाहों के साथ उपस्थित होते हैं वर वधू, उसके बाद ही विशेष विवाह पदाधिकारी मैरिज सर्टिफिकेट निर्गत कर सकते हैं। उसके पूर्व जो है मैरिज सर्टिफिकेट निर्गत नहीं होता है, 30 दिनों के बाद ही होता है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके काम के लायक हो तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8864006161 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर एक बार फिर आप नोट कर लें, 8864006161, या मेरे वेबसाइट एडवोकेट श्याम मिश्रा पर भी आप संपर्क करके सीधे हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।